नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले अगर हम इस हथेली को देखते हैं तो इनका अंगूठा एक अलग तरह से हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। बनी बहुत अच्छी लंबाई लिए हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत कम लोगों का ऐसा अंगूठा होता है। और हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक अगर देखा जाए तो ये जातक जिनकी मैं हथेली देख रहा हूं, ये शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छे इंसान हैं और आगे इनका ये रूप और भी अच्छी तरह से निखर के आएगा। ये आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और जीवन में खूब तरक्की भी करेंगे। ये निश्चित रूप से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात अगर मैं देखूं यहाँ पे तो इनका जो ये मरकरी का माउंट है, जिसको हम बुध का पर्वत कहते हैं, और इनका जो ये सूर्य का माउंट है, सन माउंट, जिसको हम सूर्य का पर्वत कहते हैं, अगर इन दोनों के हिसाब से देखा जाए और यहाँ पे बृहस्पति की भूमिका को अगर देखा जाए तो इनकी हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग, जिसको हम बुद्धादित्य राजयोग कहते हैं, वो यहाँ पे बन रहा है। अब इसका प्रभाव कब रहेगा, इसको इंगित कर रहा है इनका शुक्र और इनकी करियर और धन की रेखा। ये स्पष्ट तरीके से बता रही है कि जीवन काल के 40 के बाद, यानी जीवन काल के 42वें वर्ष से इनके जीवन में भाग्योदय में बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये उंगली इसके पहले पोर्वे तक पहुंच रही है। ये उंगली अगर हम देखेंगे तो बृहस्पति के लगभग बराबर है और मिडिल फिंगर से थोड़ा सा छोटी दिखाई दे रही है। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे सुंदर अवस्था में दिख रहे हैं। तो ये बुद्धादित्य राजयोग यहाँ पे बन रहा है। अगर ये अपने जीवन काल में आगे चलकर बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में कार्य करते हैं, अपना करियर इसमें चुनते हैं, तो इसमें इनको ज्यादा सुटेबल अवस्था रहेगी। ये चीजें इनको तरक्की के और ले जाएंगी और जीवन में खूब कामयाबी भी इनको हासिल होगी। खास करके शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का है, चिकित्सा का है, मैनेजमेंट का है, वाणिज्य का है या कानून का क्षेत्र है। अगर इन क्षेत्रों में किसी भी एक क्षेत्र में ये मेहनत करते हैं, एकाग्रता के साथ काम करते हैं, तो निश्चित तौर पे जो है इनको बड़ी स्तर की कामयाबी प्राप्त होगी। दूसरी बात अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो इनके हथेली में अगर देखें यहाँ पे कुबड़ दिखाई दे रहा है, जो स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि ये एक शार्प माइंड के व्यक्ति हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं। इनके अंदर बहुत अच्छा गूढ़ ज्ञान छुपा हुआ है, लेकिन एक सावधानी भी इनको रखनी पड़ेगी। आने वाले समय में अगर ये अपना कारोबार जारी रखते हैं, कारोबार करते हैं, तो इनको कहीं ना कहीं पार्टनरशिप से दूर रहना पड़ेगा। अगर बहुत जरूरी हो पार्टनरशिप में कार्य करना, तो अपने ही लाइन वाले व्यक्ति के साथ इनको कार्य करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर यहाँ पे देखिएगा, एक बात को समझ के चलिएगा, जब हमारी हथेली में इस प्रकार से एक बुद्धादित्य राजयोग बन रहा होता है, इस प्रकार से इसमें बृहस्पति की भूमिका होती है। अगर आपने समय पे अपनी हथेली को देख लिया और अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लिया, अपनी मेहनत को दुगना बढ़ा दिया और एकाग्रता के साथ उस लक्ष्य की ओर आप बढ़ रहे हैं, तो 100%, 101% जो है, आप सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य पाएंगे। अगर 1% किसी परिस्थितिवश अगर आप सरकारी क्षेत्र या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य न कर पाए, फिर 95% स्थिति में ऐसे लोग जो मैंने देखा है अपने व्यापार में जाते हैं, अपने व्यापार में विस्तार पाते हैं, फैलाव पाते हैं, नाम और यश ऐसे लोगों का होता है, एक ब्रांड बनकर ये उभरते हैं और उच्च स्तर की कामयाबी को ये लोग हासिल करते हैं। अब दूसरा, अगर ये न तो सरकारी नौकरी में गए हैं, न तो जो है अगर ऐसे लोग अपना व्यापार खोला है, तो 5% मामले में मैंने जो
प्रैक्टिकल रूप में देखा है, ये राजयोग काम करता है। मल्टीनेशनल कंपनी में ऐसा व्यक्ति बहुत हायर पद पे जाता है और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के अंडर में काम करने वालों की संख्या बहुत अच्छी रहती है। ये लोग फिर भी एक ब्रांड बनकर रहते हैं। तो राजयोग यहाँ पे बहुत अच्छा है। और 40 के बाद मानी 42वें वर्ष से आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चाहे आपका करियर का मामला है, चाहे आपका विशेषकर धन का मामला है, उसमें यहाँ पे निरंतरता दिखाई दे रही है। एक स्थायित्व की ओर ये आपको ले जा रहा है। एक स्टेबिलिटी यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिख रही है। हाँ, अभी थोड़ा सा 42वें वर्ष तक आपको अपने जीवन काल में तीन चीजों के कारण थोड़ा सा संभल कर चलने की स्थिति है। थोड़ा ठहराव दिखाई दे रहा है। सबसे पहला है, यहां पे अगर ध्यान से देखेंगे तो आपकी करियर और धन की रेखा एकाएक हृदय रेखा में रुक रही है और आगे नहीं बढ़ रही है। ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय लेता है अपने जीवन काल में, और उस गलत निर्णय के कारण कई बार अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को बाधित कर लेता है और फिर उस प्रोग्रेस को पाना, उस डेवलपमेंट को पाना थोड़ा मुश्किल रहता है। दूसरी बात, आपका जो करियर का मामला होता है वो स्टेबल अवस्था में नहीं पहुंचता है, उसमें अस्थायित्व नहीं आता है, उसमें निरंतरता नहीं आता है। और जो आपका धन का मामला है उसमें भी यही चीज लागू होती है, और उसके साथ यहाँ पे कोबड़ हो तो जीवन काल में ये संघर्ष को बढ़ा लेता है। कई बार धन हानि होती है। ऐसे व्यक्तियों को जब ये स्थिति हथेली में हो, ये रेखा पूरी तरह से भाग्य स्थान में न जा रही हो, यहाँ पे कोबड़ दिखाई दे रहा हो, और ठीक इसी समय जो है इस प्रकार से मारक भाव में राहु की स्थिति आ रही हो, तो ऐसे लोगों को व्यवसाय बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। ये व्यवसाय में भी नुकसान को दिखाता है। अगर बहुत जरूरी हो व्यवसाय करना तो पार्टनरशिप में ऐसे लोगों को कार्य नहीं करना चाहिए। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, खूब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन आता है, और खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति ऐसे में लेट आती है। मानी 42वें वर्ष की आयु से चीजें बेहतरीन होनी शुरू हो जाती हैं, जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। लेकिन इनका बुढ़ापा बहुत अच्छा रहता है। 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत अच्छा समय आपका कहलाएगा, ये 100% दिखाई दे रहा है। पहला परिवर्तन आपके जीवन में 42वें वर्ष से स्पष्ट दिख रहा है। और दूसरा बहुत अच्छी बात है कि 56 वर्ष के बाद आपका समय पुनः बहुत ही बेहतरीन आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, इस शुक्र के कारण पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना बढ़ेगी। साठिका की प्रॉब्लम जिसको कहते हैं, तो ये प्रॉब्लम जीवन में ना आए, तो इसके लिए आपको प्राणायाम, योगा और मेडिटेशन जरूर करनी पड़ेगी। अब यहां पे देखेंगे एक चीज बहुत अच्छी है, फिर मैं दोबारा जो है उस चीज पे आऊंगा जो चीजें आपकी ग्रोथ को रोक रही हैं। यहां पे देखेंगे, मैंने पहले बताया आपका अंगूठा बहुत अच्छा है। अब अंगूठे में देखेंगे एक पौरवा तो ये निकल गया। अब एक पौरवा ये होता है, जनमन यही होता है ज्यादातर हथेलियों में। अब आपकी हथेली में क्या है कि ये रेखा तो है, ये सबकी होती है, ये भी सबकी होती है, दो रेखाएं एक्स्ट्रा है, ठीक है ना, और प्योर है, स्पष्ट है। इसका मतलब है शुक्र क्या है, आपको मैं बताऊंगा जब शुक्र पे आऊंगा। यहां पे देखेंगे तो धन और करियर की रेखा, जब ये रेखा स्पष्ट तरीके से, जब आप एक अच्छा योगा, और मैं आपको एक स्पष्ट तरीके से मुद्रा थेरेपी दे रहा हूं। बहुत गुप्त क्रिया है, बहुत गुप्त मुद्रा है ये, लेकिन ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली मुद्रा है। और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, और एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, तीन चीजें दे रहा हूं। अगर आप अपने जीवन काल में बड़ा चमत्कार चाहते हैं
बहुत बड़ा परिवर्तन चाहते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, ना हवन करने की जरूरत है, न किसी साधना की जरूरत है। आपको मुद्रा चिकित्सा की जरूरत है। आपको ऐसे प्राणायाम की जरूरत है जो आपके अष्टा चक्रों को एक सीध में लाए और वो चक्र ब्रह्मांडीय जो ऊर्जा को खींचकर आपके लिए काम करे, आपके पंच तत्वों को सकारात्मक रूप में ले आए। तो इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक मुद्रा थेरेपी, ये 3 चीजें मैं आपको दे रहा हूं। करके देखिएगा। विश्वासम फलदायकम, विश्वास ही फलदायक होता है। जब आप विश्वास से करेंगे, समर्पण भाव से करेंगे, उसकी विधि से करेंगे, तो ये प्राणायाम आपको जीवन की हर आयाम में एक नई प्रकार की ऊर्जा का संचरण कराएगा, एक आंतरिक खुशियों में वृद्धि कराएगा, आपकी ग्रोथ को उस लेवल पे ले जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज क्या बता रही है, जब ये करियर और धन की रेखा यहां तक भाग्य स्थान तक पहुंचती है और ये बना हुआ है, अगर ये 42वें वर्ष में आपके निशान बन जाते हैं, ये स्पष्ट तरीके से यहां तक पहुंच जाती है जैसे ये बता रहा है, तो ये निश्चित ही अचानक जीवन में तरक्की देगा। अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों में आप जीवन में बढ़ोतरी करेंगे। आप अपने जीवन काल में निर्धन नहीं रहेंगे, आप गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन जब आप सफलता की सीढ़ी को पार कर रहे होंगे, 101% आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम आएगी। इससे आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा धार्मिक भी हो जाएंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। दान और पुण्य से संबंधित चीजों में ये अच्छा दिखा रहा है। खासकर ये योग जो 42वें वर्ष में बन रहा है, ये धन के लिए बहुत अच्छा है। व्यवसाय इत्यादि चीजों को ही दिखा रहा है और व्यवसाय में विशेष प्रकार की सफलता को भी ये दिखा रहा है। यहाँ पे ये स्पष्ट तरीके से इन चीजों को दिखा रहा है। अब मैं थोड़ा सा जो है इसको मिटा करके एक सबसे बड़ी चीज जो आपकी हथेली में है, बहुत दुर्लभ है लेकिन बहुत दिव्य है, उसको बता रहा हूं। अब यहां पे अगर आप देखेंगे अपनी हृदय रेखा को, ये देखो हृदय रेखा में एक इस प्रकार का चिन्ह बन रहा है जो देवताओं का गुरु है, देव गुरु बृहस्पति उसको देख रहा है, और ये है विष्णु तिलक। हृदय रेखा पे विष्णु तिलक ये क्यों बना है और इसका क्या महत्व होता है और प्रैक्टिकल क्या प्रभाव पड़ता है आपके जीवन पर, ये इसको बताता है। सबसे पहले ये इंगित कर रहा है कि जो आपके पंच तत्व हैं, पंच महाभूत जिनको हम कहते हैं, 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर के अष्टाचक्र हैं, जो आपके शरीर में नवद्वार हैं, जो आपके शरीर में पंच महाकोश हैं, जो आपके शरीर में जो 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां हैं, इनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपका हाथ प्रैक्टिकल रूप में कह रहा है कि आपके जो इष्ट है वो भगवान विष्णु है, सुप्रीम पावर पावर ठीक है ना। भगवान विष्णु के ऊपर जिम्मेवारी है, क्या है कि पालन करता, ये कभी भूखा नहीं रहने देता है। अब ये विष्णु तिलक यहाँ पे बन रहा है, किस वजह से विष्णु तिलक बना, आपकी जो इष्ट है वो विष्णु ही क्यों है, कोई और क्यों नहीं है। देखिए मैं जन्म पत्री नहीं देखता हूं, तो मुझे नहीं मालूम जन्म पत्री में आपके इष्ट कौन है, क्योंकि देखिएगा आपके घर में अगर मैं सच कहूं, जो आपकी करियर और धन की रेखा है, कहीं ना कहीं आपके ऊपर आपकी कुल देवी की कृपा है, आपके ऊपर भगवान शंकर की भी बड़ी कृपा दिखाई दे रही, 3 देवताओं की कृपा आपके ऊपर स्पष्ट तरीके से है, और आगे चलकर आप महसूस भी करेंगे और आगे चलकर ये दिव्यता आपके अंदर समाहित भी होगी। नारायण की कृपा है, अपनी इष्ट देवी की कृपा है, कुल भवानी की, और भगवान शंकर की कृपा है 100%।
लेकिन इस जन्म में जो आपके इष्ट हैं वो हैं भगवान विष्णु। अब क्यों हुए, इसके लिए एक प्रमाण आता है। जनने प्रबल्लो यस्य राजयोगो भवेत् यदि करे वा चरणों वश्यम राज चिन्हम प्रजायते। ये सामुद्रिक विज्ञान कहता है, हमारा जो भारतीय पौराणिक ग्रंथ है वो इस चीज को कहता है। ये कहता है कि कहीं ना कहीं जब आप जन्म ले रहे थे उस समय राजयोग चल रहा था, और अब आपका जो है भाग्योदय का समय निकट है। लेकिन जब कोई अच्छी चीज होनी होती है ना, उससे पहले एक तूफान व्यक्ति के जीवन में आता है। ठीक है ना, एक तूफान आता है, वो परख करने के लिए आता है। तो कहीं ना कहीं 2 वर्ष आपके जीवन में संघर्ष के हैं, बिखराव के हैं, उतार चढ़ाव के हैं। आपको परखने के लिए है, आपकी क्वालिटी को मजबूत करने के लिए है। तो स्थिर रहेगा, धैर्य रखिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, उतावलापन मत दिखाइएगा, भावनाओं की वशीभूत होकर बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। ये 2 वर्ष आपकी परीक्षा के हैं। अब उसके बाद ये विष्णु तिलक राज चिन्ह आपके लिए काम करेगा। आप अपने इष्ट के प्रति जितना ज्यादा समर्पित रहेंगे, जितना समर्पण रहेगा, उतनी ज्यादा दिव्यता और उतनी ज्यादा भव्यता आपके जीवन में आएगी। अब कितनी दिव्यता आएगी, कितनी भव्यता आएगी, ये डिपेंड करता है आपका समर्पण और उसकी क्वालिटी के ऊपर। लेकिन ये देवगुरु बृहस्पति को देख रहा है, इसका मतलब है कि भगवान विष्णु की आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। साक्षात भगवान बद्री विशाल जी की विशेष कृपा है। यदि आप अच्छे कार्य करते हैं अपने जीवन में और अच्छी राह पर हमेशा चलते हैं, तो किसी भी काम में आगे चलकर आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं होगा। इसके अलावा आप समाज में आगे चलकर खूब लोकप्रियता और बहुत बड़ा सम्मान भी पाने वाले हैं। पाया भी होगा आपने, उसका एक चिन्ह और दिखाई दे रहा है। अत्यंत भाग्यशाली लोगों में आपका गिनती दिखाई दे रही है। अब एक बहुत अच्छी चीज आपकी हथेली में और है, फिर कुछ चीजें अन्य दिखा रहा हूं। फिर आपकी हथेली को यहां पे देखिएगा, एक चिन्ह देखिएगा आप, इस तरह से ये हल्के रूप में बन रहा है, ये और ये ध्यान दे के देखिएगा। ये है एक टेम्पल का चिन्ह, मंदिर का चिन्ह। ठीक है ना। अब इसके बारे में भी पौराणिक ग्रंथ स्पष्ट प्रमाण देता, देखिएगा बिना प्रमाण का कभी बात नहीं करनी चाहिए। और आपको मालूम है, जो हमारा शास्त्र कहता है, बिना रिसर्च का, बिना शोध का, बिना अनुसंधान का उसमें कोई चीजें नहीं लिखी हुई है। ये कहता है सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानाम चिन्ह धनी सुखी भवेत। इन सारे चिन्ह जो मैंने गिनाए हैं उनमें से एक चिन्ह भी व्यक्ति की हथेली में हो, तो इसका मतलब है कि भाग्योदय होने पर यह व्यक्ति धन के मामले में अपनी ग्रोथ बढ़ाएगा और जीवन में सुख की प्राप्ति करेगा। अगर विशेषकर व्यक्ति की हथेली में त्रिकोण हो, स्पष्ट हो, सुंदर हो, स्वतंत्र हो, या मंदिर का इस प्रकार का चिन्ह बन रहा हो, जब ये स्वतंत्र होगा, पुष्ट होगा, स्पष्ट होगा, तो मंगल का प्रभाव इस पे सीधा पड़ेगा। तो क्या कहते हैं ये, कि आप समाज में ऐसा कार्य करेंगे कि आपके जाने के बाद भी समाज सदैव आपको याद रखेगा। कहीं ना कहीं पीढ़ी दर पीढ़ी आपको याद रखा जाएगा। हो सकता है आप किसी मंदिर का निर्माण कर लें, हो सकता है किसी धर्मशाला का निर्माण कर लें, हो सकता है किसी गौशाला का निर्माण कर लें, हो सकता है किसी कूप या बावड़ी का निर्माण कर लें, या कुछ ऐसा करें जो जन जिसको दूसरों की भलाई के लिए कहते हैं। ठीक है ना। तो ये यहां पे दिखाई दे रहा है। अब एक चीज मैंने प्रैक्टिकल देखा है, अगर मंगल पर जो है, निम्न मंगल पर यहां पे जो है अगर ये चिन्ह बन जाता है, तो ऐसे लोग मल्टीपल प्रॉपर्टी के स्वामी होते हैं।
और इन लोगों के पास रेजिडेंसी वाली और जिसको कहते हैं ना मार्केटिंग वाली, दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी रहती है। और बड़ा धनाढ्य ये लोग होते हैं और बहुत प्रतिष्ठित भी होते हैं। बड़ा मान सम्मान की नजरों से ऐसे लोगों को देखा जाता है। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं शासन प्रशासन या राजनीति में भी, विद्या के क्षेत्र में तो है ही, वो तो छोड़ो, लेकिन राजनीति या शासन प्रशासन के क्षेत्र में भी अच्छी खासी पहुंच रखने वाले ये लोग होते हैं। तो इतनी अच्छी चीजें आपकी हथेली में है, लेकिन अभी समय क्या है, थोड़ा सा जो है आपको परखने आ रहा है। अब एक चीज देखिएगा, अभी की अगर हम बात करें, एक तो देखिएगा ये रेखा जा रही है तो हृदय रेखा में समाहित हो रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। तो धन का जो मामला है, इसमें अभी निरंतरता भी नहीं है, अस्थायित्व भी नहीं है। कब आएगा? 42वें वर्ष से। ठीक, 40वें वर्ष के बाद चीजें बेहतरीन होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, जो आपका करियर है अभी, ठीक है ना, उसमें भी न तो स्टेबिलिटी है, न निरंतरता है, न अस्थायित्व है। कब आएगा? 42वें वर्ष से स्पष्ट तरीके से आएगा। क्या करना है? दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया और मुद्रा थेरेपी। नहीं करेंगे तो ये और आगे खींचेगा। अगर अपने जीवन काल में ग्रोथ चाहते हैं, एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचने वाली तरक्की चाहते हैं, तो करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? विश्वास से, उसकी विधि से और समर्पण से। ऐसा विश्वास होना चाहिए कि होगा और 100% ये फल देगा। अब दूसरी चीज क्या है यहां पे? दूसरी चीज है ये जो मैंने बताया, संघर्ष दे रहा है, उतार चढ़ाव दे रहा है, कई बार अस्थिरता का सामना भी आपको करना पड़ रहा है और धन हानि ये दिखा रहा है। अब तीसरी चीज क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? ये अभी 2 वर्षों तक आपके मन को गड़बड़ रख सकता है, मानसिक परेशानी से भी कई बार थोड़ा ग्रसित कर सकता है, या भावुकता दे सकता है, या इमोशनली थोड़ा परेशान कर सकता है। कई बार इसके कारण मन अच्छा नहीं रहेगा, मन भटक सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, मन की एकाग्रता भंग हो सकती है, मन उचाट रह सकता है, माने काम यहां कर रहे, मन कहीं और गया हुआ है। ठीक, और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कतें आ सकती हैं। और ऐसे में मां के स्वास्थ्य को लेके चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है, या हो सकता है अगर मां के स्वास्थ्य को लेके चिंताओं का सामना न करना पड़े तो मां के साथ हल्का मतभेदता उभर सकता है, या मां से थोड़ा दूर रह सकते हैं। ऐसे में मां का सुख नहीं मिलता है। नींद आने में भी धीरे धीरे व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कैश और बरकत की कमी को ये दिखाता है। देखिएगा ये 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। ठीक है ना? तो ये तन मन धन तीनों का कारक है। अगर चंद्रमा ऐसा रहता है पीड़ित अवस्था में, तन भी ठीक नहीं रहता है, मन भी ठीक नहीं रहता है और धन के रिजल्ट भी ठीक नहीं आते हैं। एक बात और होती है जो मैंने लोगों के जीवन में देखा है, कई लोगों को बार बार एंजाइटी का सामना करना पड़ता है, डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। ऐसे में पढ़ाई में लगाया गया पैसा वसूल नहीं हो पाता है। व्यक्ति पढ़ तो लेता है लेकिन उसका करियर कहीं और बन जाता है। वो जो मर्जी सीख ले, जो मर्जी पढ़ ले, उसको बाजार में, मंडी में आजमा ही नहीं पाता है। कई बार ऐसे में व्यक्ति बेवजह समाज की नजरों में विलन बन जाता है। ठीक है ना? तो इसको ठीक रखने के लिए आपको मैं एक छोटा सा उपाय और दे रहा हूं। एक अंगूठी पहनने को दूंगा, जरूर पहनिएगा, आपको बड़ा लाभ होगा। तो ये नेगेटिव चीजें जो आपकी हथेली में वो बता रहा हूं। एक और चीज है, देखिएगा यहां पे आप देखेंगे तो राहु के पर्वत पे क्रॉस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि ये राहु है और ये परिवर्तनशील ग्रह है, इसीलिए जब तक इसका प्रभाव रहता है
आपके काम और व्यवसाय में ये कभी भी स्थिरता नहीं आने देता है। और यही एक चीज है जो आपके कामों में स्थिरता नहीं आने दे रहा है। कभी कभी ये आपकी बुद्धि को भी भटका रहा है और कई बार ये आपको उपाय भी नहीं करने देता है। आपने कई नौकरियां बदली होंगी, कई काम बदले होंगे। कभी कभी ऐसी स्थिति इसने दी है कि आप सही को गलत और गलत को सही समझ रहे हैं। ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति, कभी नौकरी अच्छी लगेगी तो मैनेजमेंट खराब लगता है, कभी मैनेजमेंट अच्छा लगता है तो सैलरी कम लगती है, और कभी कभी मन मुताबिक नौकरी नहीं मिल पाती है। काम में भी यही चीजें हैं, कभी ये काम किया, कभी वो किया, कभी वो किया, कभी वो किया, किसी में अस्थायित्व तो नहीं आता है। ठीक है ना? और धन का ये नुकसान कर लेता है और तमाम प्रकार की एस्ट्रोलॉजिकल चीजों को उभारता है। अब यहां पे देखिएगा, अभी तो चंद्रमा से संबंधित कोई भी कार्य आप कर रहे हो, उन कार्यों में अभी बढ़ोतरी नहीं है। चंद्रमा से संबंधित कार्य कौन से हैं? फूड बिजनेस, खाने पीने का व्यापार, होटल वाला बिजनेस, ठीक है, टूर एंड ट्रेवल्स, पानी और दूध, बड़ी बड़ी चीजें मैं अभी बता रहा हूं, पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो इन चीजों में अस्थायित्व नहीं आता है, तो आपको अभी इन चीजों का ख्याल रखना है। ठीक। अब एक चीज और है, ये राहु अगर यहाँ पे क्रॉस हो तो कुछ चीजें उभरती हैं। ठीक है ना? थोड़ा सा आपको आगे चलकर दांतों की समस्या हो सकती है, कैविटी या दांत घिस गई, कुछ भी। अभी थोड़ा ये मानसिक स्थिति को कमजोर कर सकता है। और मित्र यार दोस्त बड़ा ध्यान से चुनिएगा, कभी कभी बेकार किस्म का कोई निकल सकता है, और ये जिसको कहते हैं ना दगाबाजी करना, उसको कुछ और कहते हैं, अभी एकांतवासी अकेला पसंद करना, ये भी हो सकता है। ठीक है ना? नर्वस सिस्टम थोड़ा नर्वस हो सकते हैं, थोड़ा उतार चढ़ाव ये रख सकता है, और पाचन तंत्र से संबंधित चीजों को ये दिखा रहा है, इसका आपको ध्यान रखना है। लेकिन बहुत अच्छी बात क्या है कि आगे चलकर चीजें बहुत अच्छी हैं। जब प्राणायाम से और ध्यान मुद्रा से और दिव्य योग ध्यान के सूर्य क्रिया से आप प्रॉपर तरीके से करेंगे, तो आपकी हथेली में राहु एक बहुत बड़ी चीज भी दे रहा है। यहाँ पे एक मनी ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, इसका फायदा बहुत बड़े रूप में आपको होने वाला है। ये 3 रेखाओं से बन रहा है, अगर आप देखेंगे। एक तो मस्तिष्क रेखा का प्रभाव, दूसरा करियर और धन की रेखा का इसका प्रभाव पड़ रहा है, भाग्य रेखा जिसको कहते हैं, और बुध रेखा का इसका प्रभाव पड़ रहा है। इन 3 चीजों के कारण, समन्वय के कारण मनी ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है। तो मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है आपकी, दिमाग से इंटेलिजेंट है, शार्प माइंडेड है, मस्तिष्क रेखा से जुड़ी चीज बता रहा हूं। आगे चलकर आप चेंज को, बदलाव को पसंद करेंगे, और जैसे जैसे चीजें बदलेंगी, खुद को बदलने में, खुद की नॉलेज को बदलने में, खुद की एक्सपीरियंस को बदलने में विश्वास रखेंगे। वहीं पे आगे चलकर जब भाग्य रेखा अपनी अच्छी स्थिति में आ जाएगी, भाग्य स्थान पे मिल जाएगी, तो भाग्य का सहारा आपको 42वें वर्ष से बहुत बड़े रूप में मिल रहा है। जब जब आपको ऐसा लगेगा अब मैं हार गया हूं, अब लगता है कुछ नहीं हो सकता है, मुझे मदद की सख्त जरूरत है, उसी वक्त ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर होगी। अंत समय में पैसा रास्ता बना के आपके पास आएगा, अंत समय में कोई मदद रास्ता बना के आपके पास आ जाएगी। ये किसके कारण होगा? भाग्य की रेखा के कारण होगा। वहीं आप देखेंगे बुध की रेखा भी बहुत सुंदर स्थिति में यहाँ पे जा रही है ना? तो क्या करेगी? ये वाणी का धनी आपको बनाएगी, बातें ऐसे करेंगे लोगों को पसंद आए, कम्युनिकेशन स्किल्स। और ये बुध रेखा ये भी दिखा रही है कि आप थोड़ा हंसी मजाक करने वाले इंसान भी रहेंगे, अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर वाला व्यक्तित्व, और व्यापार की आगे चलकर गहरी समझ रखेंगे। कॉम्पिटिटर पर नजर रखेंगे, कोई कुछ नया कर रहा होगा, वो आपके पास नहीं है, तो तुरंत उसे अपने जीवन में कॉपी करने की कोशिश करेंगे।
ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके साथ एक चीज होती है, जब आप किसी चीज की चाह बहुत करते हैं ना, ये मिल जाए, वही नहीं मिलती है। और जब चीजों को कहते हैं यार छोड़ो ये तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, वही चीजें आपको मिलने लग जाती है। लेकिन आपके पास सिक्स सेंस की पावर बहुत ज्यादा है। आप चीजों को भांप जाएंगे, आप लोगों को भांप जाएंगे, उनकी अंदर की बातों को समझने लग जाएंगे। ये बहुत अच्छा कमाल है इस मनी ट्रायंगल का। बहुत सारी चीजें आपकी हथेली में हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में करता हूं। यहाँ पे एक रेखा और जा रही है, इसको मंगल की रेखा कहते हैं। बहुत शानदार है ये। इसका मतलब है कि आगे चलकर लोगों का सहयोग आपको बहुत अच्छा मिलेगा। जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर रहेगी। आप इसको अनुभव भी करेंगे। दूसरी ये लकीर इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं। सोचने समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से ईश्वर ने दिया है। ऐसा भी व्यक्तित्व आपका उभर कर आएगा कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य रखेंगे। आगे चलकर मंगल के कारण आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है, ये इस चीज को बता रहा है। अब जल्दी से कुछ अन्य चीजों पे चलते हैं, फिर विराम देते हैं। धार्मिक भावनाएं आगे चलकर बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना कहीं ना कहीं रहेगी। बहुत ज्यादा मेहनती हैं, मेहनत में कोई भी कायरता नहीं है और आगे चलकर इसका लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। इसका झुकाव जो है, सूर्य की उंगली का झुकाव शनि की उंगली की तरफ है। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा रहेगी। एक ब्रांड बनकर उभरने की इच्छा भी यहाँ पे बनी रहेगी। धन कमाने की ललक बनी हुई है, इसका लाभ आपको आगे चलकर बहुत अच्छा होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी, सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना रहेगा। ये यहाँ तक जाती हुई दिखाई दे रही है आगे चलकर। और इसमें दोनों ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, देवगुरु बृहस्पति और भाग्य स्थान शनि का प्रभाव पड़ रहा है। थोड़ा हल्की भावुकता, दयालु व्यक्तित्व के धनी रहेंगे, लेकिन आगे चलकर जीवन काल में बड़ा महत्वाकांक्षा व्यक्तित्व उत्पन्न होगा। आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की रहेगी। गुरु के प्रभाव पड़ने के कारण आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। शनि का प्रभाव पड़ रहा है तो इसके प्रभाव के चलते एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो सकता है वो आप आगे बढ़ने के लिए करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो एक बहुत अच्छा चिन्ह बन रहा है, ये पितृ तीर्थ है। पितृ तीर्थ पे पद्म का चिन्ह बन रहा है, इसका मतलब है आपकी पितरों की आपके ऊपर बहुत अच्छी कृपा है। लेकिन वहीं देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा राहु का प्रभाव है, करियर और धन की रेखा थोड़ा सा कम आ रही है और देवगुरु बृहस्पति हल्का शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है। जब हथेली में ये लक्षण होते हैं तो जन्म पत्री में पितृदोष निकलता है, लेकिन ये पितृदोष नहीं है, ठीक है ना। इसका आप थोड़ा सा जो है बिल्कुल भी वो ना करें। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा को देखें तो क्रिएटिव व्यक्तित्व के धनी हैं। आगे चलकर खूब यात्राओं का मौका मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। लंबी और हवाई यात्राओं का मौका भी आपको मिलने वाला है। बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा रहेगा। जीवन काल के 42वें वर्ष से भाग्य के साथ आपका जीवन निरंतर आगे बढ़ेगा और खूब धनाढ्य व्यक्तियों में आपकी गिनती होगी। यहाँ पे देखेंगे परिवार के प्रति भी आगे चलकर समर्पण की भावना स्पष्ट दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे शुक्र में वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट दिख रही हैं, कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब मैं पूरा वृतांत नहीं कहूंगा, बहुत बड़ा वीडियो हो गया है। थोड़ा सा निम्न मंगल पे बात करें तो थोड़ा कंफ्यूजन, उलझन और दुविधा ये देता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बार निर्णय लेने की ताकत को भी छीन कर रहा है। दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, उसमें इसका उपाय दूंगा। मेन यही है आपका, बाकी ग्रह आपके ठीक हैं। कभी थोड़ा समय लगेगा तो पूरी वीडियो देने की कोशिश करूंगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।